लास्ट वीडियो में हम बात किए थे जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस की, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नए टिश्यूज़ के साथ, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारा लास्ट वीडियो के साथ खत्म हो गया। हमने 4 तरह के टिश्यूज़ देखे थे स्टार्टिंग में एकदम, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं, डेंस, लूज एंड स्पेशलाइज। डेंस नाम से ही पता चल रहा है, जो सेल्स एंड फाइबर्स होगा दैट विल बी वेरी डेंसली पैक्ड, है ना। लूज में क्या होगा, लूजली पैक्ड होंगे सेल्स। स्पेशलाइज मतलब दे विल बी स्पेशलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। और कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी के हर पार्ट को, हर टिश्यूज को एक दूसरे के लिंक में रखना, एक दूसरे से जोड़े रखना, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में फिर हम 2 तरह के टिश्यूज में आते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। जब हम पढ़ाएंगे तो और बताएंगे। रेगुलर में आ जाता है आपका टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। लूज में आपका 2 तरह का टिश्यू आ जाता है, एरियोलार टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू पे मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि एडिपोज टिश्यू इज द टिश्यू विच स्टोर्स फैट, है ना, वो फैट स्टोर करता है। अब फैट स्टोर करता है तो दैट इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। तो कई बार क्या होता है, इस एडिपोज टिश्यू को बहुत जगह पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि आपका एनसीईआरटी ही आपको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप देखिएगा पेज नंबर 102, है ना, का पैराग्राफ नंबर 7.1.2 में लास्ट लाइन देखिए, है ना, उस पेज का लास्ट लाइन, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, है ना। अब यहाँ स्पेशलाइज्ड टाइप्स का आपको एग्जाम्पल दिया है, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन स्पेशलाइज्ड, लेकिन जब आप यहाँ पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको एडिपोज टिश्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहा कि एडिपोज टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है तो आप इसके साथ जाएंगे, क्यों, क्योंकि डेप्थ में जो एनसीईआरटी में दिया है तो इट क्लासिफाइज एडिपोज टिश्यू एज लूज, है ना। लेकिन अगर आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू का ऑप्शन नहीं रहा और उसके जगह में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू रहा तो वी ऑल्सो कंसिडर एडिपोज टिश्यू एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वाई, बिकॉज इट इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, ठीक है। उसके अलावा जो मेन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हो जाते हैं होते हैं उनमें आ जाते हैं ना स्केलेटल टिश्यूज एंड फ्लूइड टिश्यूज, मतलब कि जो कड़े रहेंगे, है ना। फ्लूइड मतलब कि जो फ्लोई मोशन में रहेंगे, ठीक है। स्केलेटल में 2 आ जाता है। आपके स्केलेटल कंपोनेंट्स क्या होता है बॉडी, व्हाट इज योर स्केलेटन? स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी, जो कि आपके बॉडी को कोई शेप देता है। तो 2 चीज़ ऐसा हमारे बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी को शेप देता है, दैट इज योर कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। और फ्लूइड में मतलब जो फ्लो करता है 2 होता है, ब्लड एंड लिव। ब्लड एंड लिव हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, व्हेन आई टीच योर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट, उसमें जब हम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तब हम आपको ब्लड एंड लिव के बारे में पढ़ाएंगे। जो अभी हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे विल बी ऑल टिल कार्टिलेज एंड बोन्स, नॉट ब्लड एंड लिव, जस्ट एक्सेप्ट ब्लड एंड लिव, वी विल डिस्कस एवरीथिंग विद इन दिस वीडियो और द नेक्स्ट वन, ठीक है। हम सबसे पहले आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें हम आते हैं एरियोलार टिश्यू में, ठीक है। इसमें आपका एनसीईआरटी एक लाइन कहता क्या है कि द ग्राउंड सब्सटेंस is semi-solid, it is semi-solid। अच्छा, ग्राउंड सब्सटेंस समझते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस आपका
वो इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है, मतलब सेल्स के बीच में वो मटेरियल होता है जिसमें सेल सस्पेंडेड होता है, दैट इज इट्स ग्राउंड सब्सटेंस, है ना। मतलब कि ग्राउंड सब्सटेंस है, जैसे कि आप समझिए कि याद है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, अगर आप लोग फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में पढ़ाई हो गया होगा तो आप उसमें मॉडल ऑफ एटम्स पढ़े होंगे, है ना। उसमें अगर आप पढ़े होंगे प्लम ये पाई पुडिंग मॉडल, है ना, एटम का, उसमें क्या था कि पूरा पाई पुडिंग है एंड उसमें जो आपका ड्राई फ्रूट्स है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। इसी तरीके से जो एरियोलार टिश्यू होता है उसमें आप क्या मान लेते हैं, या कोई भी जो टिश्यू होता है उसमें हम क्या मानते हैं कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको आप उस पुडिंग के बराबर मान लेते हैं, है ना। और उसमें जो एम्बेड किया हुआ है जो ड्राई फ्रूट्स, वो आपका सेल हो गया, या वाटरमेलन और उसके बीज की तरह मान लीजिए, है ना। बस जानिएगा कि इतना ज़्यादा ग्राउंड मतलब सेल का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है कम होता है, दैट कैन वैरी, है ना। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें ये एरियोलार टिश्यू का सेल्स आपका एम्बेडेड होता है, दैट इज सेमी सॉलिड, नीदर सॉलिड नॉर फ्लूइड, दैट इज सेमी सॉलिड। ठीक है, अब इसका ये ग्राउंड सब्सटेंस बना किससे होता है, तो द ग्राउंड सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, है ना, प्लस सम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अभी के लिए हम आपको नहीं समझा सकते क्या होता है, जब अब आपके चैप्टर साइटोलॉजी यूनिट का आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड व्हाट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, इसमें नाम से ही हम बताए थे लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो क्या होगा, सेल्स विल बी लूजली पैक्ड, सेल्स विल बी लूजली पैक्ड, ठीक है ना। उसके बाद और क्या होगा, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो इसका लोकेशन इज बीनीथ द स्किन, हमारे स्किन के नीचे में दिस इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ठीक है, दिस इज द लोकेशन। और इसका एक और काम क्या होता है, आपका एनसीईआरटी कहता है इट इज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू, है ना। आपका जितना भी एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको नीचे से सपोर्ट कौन करता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, एरियोलार टिश्यू आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, एरियोलार टिश्यू में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानेंगे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो मेरे को एरियोलार टिश्यू में मिलते हैं, है ना। इसमें मेरे को सेल्स कौन से मिलते हैं, सेल्स इन एरियोलार टिश्यू, है ना। पहला हमको मिलता है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, कहीं पे भी वर्ड ब्लास्ट आएगा ना, बहुत सारा सेल्स में ब्लास्ट होता है ना। ब्लास्ट मतलब वो सेल होता है जो कि कुछ प्रोड्यूस करता है, तो फाइब्रोब्लास्ट मतलब क्या, जो सेल आपका फाइबर्स प्रोड्यूस करे उनको हम फाइब्रोब्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो दीज फाइब्रोब्लास्ट what they do, they produce a fiber, they produce a fibrous protein that is known as collagen, है ना। तो ये फाइब्रोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लास्ट मतलब प्रोड्यूसिंग, है ना, they will produce collagen, कोलाजन फाइबर्स, है ना, कोलाजन प्रोटीन फाइबर्स। हम आपको बताएंगे क्या होता है कोलाजन के बारे में, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है मैक्रोफेजेस, है ना। ये सारे टर्म्स आपके लिए न्यू है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे का चैप्टर्स है ना, दैट इज योर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। मैक्रोफेजेस के लिए अभी आप ध्यान रखिए, ये बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कि आपके टिश्यू में मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, जो भी फॉरेन मटेरियल आता है या जो भी बैक्टीरिया आपके टिश्यू को इन्वेड करते हैं ये उसको खा जाता है ना। तो द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस इज एनगल्फिंग द बैक्टीरिया, एनगल्फिंग बैक्टीरिया। मैक्रोफेज के बारे में हम जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम फिर से मैक्रोफेज के ऊपर आएंगे। ठीक है, थर्ड आपका क्या होता है, मास्ट सेल। द थर्ड वन इज मास्ट सेल। ये क्या करते हैं आपका, दिस सिक्रीट्स हिस्टामिन, है ना, दिस सिक्रीट्स हिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या होता है,
हिस्टामिन आपका एलर्जी का मीडिएटर होता है। एलर्जी समझते हैं, मच्छर काट दिया, रेड से आपका पूरा स्किन हो गया है ना, आपको बहुत खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, ठीक है, कुछ आपने सूंघ लिया पॉलन ग्रेन से आपको एलर्जी होने लगती है। तो ये सब जो मैनिफेस्टेशंस होता है दिस इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल कॉल्ड हिस्टामिन। तो ये जो केमिकल हिस्टामिन है ये एलर्जी का मीडिएटर होता है ना, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है आपके एरिया का, रेडनेस हो जाता है आपके स्किन में। हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए कि मास्ट सेल जो होता है दैट सिक्रीट्स द हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? एलर्जी का एक मीडिएटर है ना, इट इज अ केमिकल विच मीडिएट्स एलर्जी। फोर्थ आपका एक और आपको सेल मिलता है दैट इज प्लाज्मा सेल। दैट इज प्लाज्मा सेल है ना। प्लाज्मा सेल क्या होता है? दैट इज इट इज अ मैच्योर बी लिम्फोसाइट। अभी के लिए आप ये सब बस लिख लीजिए और थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे है ना। मैच्योर बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होता है? एक तरह का वाइट ब्लड सेल होता है ना। ये जब टिश्यू में जाता है तो ये मैच्योर करके एक सेल में बदल जाता है जिसको कि हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। इसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम है ना अच्छे से। इसका अभी के लिए आप क्या फंक्शन जान लीजिए। एंटीबॉडी समझते हैं? एंटीबॉडी सिक्रीशन। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी वो हमारे बॉडी का केमिकल्स होता है जो कि बाहर से अगर कोई फॉरेन एंटीजन आया तो उसको जाके मारेगा। मैक्रोफेज क्या किया? डायरेक्ट जा करके इनगल्फ कर दिया है ना फॉरेन मटेरियल को या सेलुलर डिब्रीज को। एंटीबॉडी क्या करता है? ये केमिकल्स होता है जो जा करके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करता है ना। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिएगा। ये चारों इसके बारे में तो हम बता ही दिए, ये तीनों के बारे में हम जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका सेल्स हो गया। अब हम आते हैं कुछ प्रोटीन्स के ऊपर है ना। सेलुलर मैट्रिक्स में ये ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं है ना। ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। या ग्राउंड सब्सटेंस हम बोल सकते हैं दो तरह से बना होता है। एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसका बना था? हम तभी आपको बताएं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन का बना था है ना। विल डिस्कस व्हाट आर दोज इन चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है ना। इसके अलावा ये कुछ प्रोटीन फाइबर्स का भी बना होता है ना। प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है। हम आपको बताएं फाइब्रोब्लास्ट जैसे जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? आपका फाइबर का सिक्रीशन करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हम आपको पता है दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। अब इसके साथ जो एक और चीज ग्राउंड सब्सटेंस उसी मैट्रिक्स में ऐसे ऐसे फाइबर की तरह होगा, ये दो फाइबर होता है ना। एक आपका होता है वाइट कोलाजन, वाइट कलर्ड फाइबर कॉल्ड कोलाजन, ठीक है। एंड दूसरा होता है येलो कलर्ड फाइबर कॉल्ड एलास्टिन है ना, येलो एलास्टिन फाइबर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो कोलाजन आपका होता है दैट ऑलवेज अकर इन बंडल्स है ना, गुच्छे में मिलते हैं आपको हम एक फिगर दिखाते हैं। प्लीज ओपन योर पेज 103 ऑफ एनसीईआरटी बुक है ना। ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का सेल है द ग्रीन कलर सेल इज फाइब्रोब्लास्ट है ना। और उसके साथ देखिए ऐसे ब्लू ब्लू कलर से डिपिक्ट किया हुआ है बंडल्स में फाइबर्स की तरह, दैट इज कोलाजन फाइबर। एक्चुअली द पिक्चर इज अ ग्रीन फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूसिंग द कोलाजनस फाइबर्स इन बंडल्स। देखो दिख रहा है ना। इसका लेबलिंग एक दो चीज़ छोटा हुआ है, जैसे आपका हम आपको ये आपके ग्रुप में आई पुट द लेबल्ड पिक्चर है ना। दिस वन इज एन इम्पॉर्टेंट पिक्चर, कई बार आपका नीट में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके बंडल्स में होते हैं। इसके साथ आप और क्या देखें, स्ट्रेट रन कर रहे एकदम है ना, एकदम सीधे सीधे तरीके से रन कर रहे हैं तो दे रन स्ट्रेट है, दे आर स्ट्रेट फाइबर्स है ना, स्ट्रेट होते हैं एकदम। उसके साथ क्या होता है अनब्रांच्ड, दे आर अनब्रांच्ड, ठीक। उसके साथ क्या होता है ये एकदम टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत हाई होते हैं तो ये इलास्टिक कम रहता है इसका है ना। दे आर इन इलास्टिक,
खिंचाते नहीं है ना, रबर कैसे होता है, ऐसे खिंचा जाता है, पर ये ऐसे खिंचाते नहीं, ठीक है। जैसे कि कोई धागा है ना, टूट जाएगा पर खिंचाएगा नहीं, ठीक है। अब इलास्टिन फाइबर्स की बात करते हैं, ये ऐसे ही नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं सेल में, ठीक है। ये यहाँ पे आपका अनब्रांच्ड था, दिस विल बी ब्रांच्ड, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में भी उसी डायग्राम में देखिए येलो कलर का एक साइड से निकलता हुआ फाइबर है, दैट इज इलास्टिन फाइबर, है ना। ऑब्वियसली अलग से है तो बंडल में नहीं रहता है ना, स्ट्रेट नहीं रन करता है, वेवी जैसा स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। उसके साथ जो मेन आपको याद रखना है दैट इज ब्रांच, एंड ब्रांच के साथ इट इज वेरी इलास्टिक, है ना। जैसे कि एक रबर बैंड कैसा होता है, ऐसे आप खींचेगा ऐसे खिंचा जाएगा, तो द इलास्टिक फाइबर इज लाइक अ रबर बैंड एंड व्हाइट कोलाजन फाइबर इज लाइक अ थ्रेड, जो कि आप खींचेगा तो टूट जाएगा पर खिंचाएगा नहीं, है ना। दिस इज इन इलास्टिक, दिस इज इलास्टिक। हम आपका लेबल डायग्राम आपके ग्रुप में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ एक और फाइबर है आपके उसी में, है ना, पिंक कलर से डिपिक्ट किया हुआ है, दैट इज रेटिकुलर फाइबर्स, दोज आर रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर जो पिंक कलर से डिपिक्ट है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, दैट इज इट इज अ मॉडिफाइड कोलाजन, इट इज अ मॉडिफाइड कोलाजन, ठीक है। इसको हम एक और चीज कहते हैं, वी से दैट दिस इज टाइप 3 कोलाजन, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, है ना। रेटिकुलर मतलब क्या, नेट लाइक अरेंजमेंट, ऐसे 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 आपका ना नेट्स बना रहेगा, है ना, ठीक है। येलो इलास्टिन फाइबर्स कैसा होगा, इट विल बी नॉर्मल ब्रांच लाइक दिस, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, वेवी स्ट्रक्चर्स ऐसे, इसमें नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहेगा। और आपका व्हाइट कोलाजन कैसा होगा, एकदम अनब्रांच्ड एंड स्ट्रेट, अनब्रांच्ड एंड स्ट्रेट, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम एरियोलार टिश्यू में, आई डोंट थिंक, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे आपका एडिपोज टिश्यू में। Second will come in adipose tissue. Adipose tissue मैंने आपको तभी बताया, it is specialized to store fat. It is specialized to store fat, है ना। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, है ना, सेल के बीच में फैट स्टोर होने लगता है। ऐसे फैट स्टोर होता है कि जो भी आपका इफ मतलब सेल में जो फैट स्टोर होता है एकदम सेल के बीचों बीच स्टोर होता है, इस तरीके से कि आपका जितना भी साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सब एवरीथिंग इज पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, है ना, एवरीथिंग इज पुश्ड टुवर्ड्स पेरिफेरी। पेरिफेरी में मतलब समझते हैं, सेल के किनारे, है ना, पेरिफेरी मतलब किसी भी चीज़ के किनारे, है ना। जैसे कि अगर हम बालकनी में खड़े हैं, जैसे मेरे कोई एक सेल है, इसके एकदम एज के साइड पे हम कहेंगे कि एवरीथिंग इज इन द पेरिफेरी, है ना। और सेल के सेंटर पे आपका देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, है ना, सेल के बीचों बीच देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ फैट, है ना। दिस इज फैट, है ना, सेलुलर कंटेंट्स पुश टुवर्ड्स पेरिफेरी। ठीक, ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। इसका लोकेशन कहाँ होता है, आपको पता है
कि जो भी आप फूड खाते हैं ना, सबसे पहले द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिवर, है ना। एक दिन का खाना आपका लिवर ही स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद भी अगर आप सरप्लस फूड लेते हैं मेरे जैसे, तो क्या होगा, जो भी फूड आपका होगा दैट विल बी स्टोर्ड बीनीथ द स्किन, है ना। स्किन के नीचे में आपका फैट स्टोर होने लगेगा, है ना। तो फैट एडिपोज टिश्यू का आपका जगह क्या हो गया, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इज लोकेटेड बीनीथ द स्किन। एरियोलार टिश्यू भी आपका बीनीथ द स्किन, इट इज ऑल्सो लोकेटेड बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन, है ना। जितना आप एक्स्ट्रा खाना खाते हैं फैट के फॉर्म में वैसे स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फैट ड्रॉपलेट स्टोर होता है ये दो तरह का होता है ना, ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना है। दो तरह का फैट होता है, एक होता है वाइट फैट, दूसरा होता है ब्राउन फैट, ठीक है। वाइट फैट क्या होता है, ये मेन स्टोरेज के काम आता है, जो हम लोग के बॉडी में आपको नॉर्मली मिलेगा, है ना। इसमें क्या होता है, ये आपका स्टोरेज के काम आता है, तो ये जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम रहता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। और क्या होता है कि ये आपका एक वन सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट, है ना। जैसे ये फैट जो स्टोर है ये पूरा का पूरा एक ही बड़ा सा फैट का ड्रॉपलेट स्टोर होगा, है ना। तो अ सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट स्टोर, है ना। ब्राउन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया इज ब्राउन इन कलर, है ना। आयरन पिगमेंट्स उसमें होता है, आयरन का आपको कलर पता है ब्राउन होता है। एप्पल को अगर आप काट करके खुला छोड़ दीजिएगा इट विल टर्न ब्राउन, व्हाई, बिकॉज द आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड Fe3+ आयरन हैज़ अ ब्राउन कलर, है ना। रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, तो किस कलर में आयरन हो जाता है ना, ब्राउन कलर हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका आयरन होता है जिसके वजह से इट इज ब्राउन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होने के चलते ये जो फैट आपको होता है दिस अपीयर्स एज ब्राउन, इसलिए हम उसको ब्राउन फैट कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है तो फैट का यूजेज भी ज़्यादा होगा। आपको पता है फैट एनर्जी गिविंग है, तो आपका क्या होगा, फैट ज़्यादा बर्न होगा। फैट ज़्यादा बर्न होगा तो आपका हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो आप याद रखिएगा। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि इसमें हमको हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है। तो एक बड़ा सा अगर ड्रॉपलेट है और इन कंपैरिजन उतना ही ढेर सारा छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स है, आपको किसमें एनर्जी निकालना ज़्यादा आसान होगा, बताइए। ऑब्वियसली स्मॉल वाला में, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरस स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, न्यूमरस स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, है ना। इसमें एक लंबा सा एक ही बार में एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट था, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका बहुत सारा छोटा छोटा ड्रॉपलेट हो। तो ऑब्वियसली इससे आपको क्या पता चल रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड, ब्राउन फैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हीट प्रोडक्शन के लिए आपका ब्राउन फैट ज़्यादा काम आता है, और अगर आपको फैट एज अ फूड स्टोर करना है तो आपका वाइट फैट काम आता है। इसलिए हमारे बॉडी में जब हम एक्स्ट्रा सरप्लस खाते हैं तो हमारे बॉडी में वाइट फैट की तरह स्टोर हो जाता है। और अगर जैसे कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, उनका बॉडी बहुत छोटा होता है, उनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए छोटे बेबीज़ में आपको ज़्यादा कैसा फैट मिलेगा, आपको छोटे बेबीज़ में ब्राउन फैट मिलता है। उसके अलावा जो एनिमल्स एंटार्क्टिक वगैरह में रहते हैं, जैसे कि पोलर बेयर्स, है ना, वेल्स वगैरह जो हमेशा पानी में रहते हैं, तो उनके पास फैट का एक लेयर होता है, वो फैट ऑल्सो इज द ब्राउन फैट। क्यों, क्योंकि उनको मेन काम क्या है, उनका मेन काम इज हीट जनरेशन, और हीट जनरेशन ज़्यादा अच्छे किससे होता है, ब्राउन फैट से। तो ब्राउन फैट आप यहाँ जगह नहीं, आप लिख लीजिएगा, ब्राउन फैट इज फाउंड इन इन्फेंट्स एंड कोल्ड इनहेबिटिंग एनिमल्स, उनमें मिलते हैं। और जो वाइट फैट है दैट इज फाउंड नॉर्मली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। दिस फंक्शन ऑफ दिस इज हीट जनरेशन, द फंक्शन ऑफ दिस इज स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे
डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले हम देखते हैं आपका रेगुलर, है ना। रेगुलर में मैंने कहा था टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक, टेंडन्स में क्या है कि आप याद रखिएगा, मेरे को याद करने में बड़ा दिक्कत होता था, है ना। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द वन, जो एक होता है जो आपका बोन से बोन को जोड़ता है ना, और एक होता है जो आपका मसल से बोन को जोड़ता है। आपको पता है यू हैव स्केलेटल मसल। अगर इफ आई एम मूविंग माय हैंड लाइक दिस, तो मैं मेरे यहाँ का बोन मूव कर रही हूँ, ठीक है। अब ये बोन कैसे मूव कर रही हूँ? यहाँ पे मसल्स लगा हुआ है, उन मसल्स की मदद से मैं बोन को मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो एक तो बोन टू बोन जो ज्वाइन करता है वो जॉइंट हो गया, है ना। मतलब एक आपका हो जाएगा जो आपका बोन से बोन को ज्वाइन करता है, एक हो जाएगा जो मूवमेंट में मसल को बोन से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो हम बोन को हिला पाएंगे, तभी तो मेरा मूवमेंट होगा, है कि नहीं। तो मसल से बोन को जोड़ने के लिए एक होता है। तो आप याद कैसे रखिएगा? एल एंड टी से याद रखना, है ना। मैं ऐसे याद रखती थी। एल मतलब क्या? एक ही लाइन पे है ना, देखो अलग अलग टूटा नहीं है कहीं से, तो इट विल जॉइन बोन टू बोन, है ना। और टी कैसा हो गया? अलग से हो गया, एक की अलग लाइन, एक की अलग लाइन। तो टेंडन जॉइंट्स बोन्स टू मसल, है ना। तो आप याद रखिएगा कि लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन, है ना, एंड टेंडन्स जॉइन बोन टू मसल। ठीक है, हो गया। अब याद रखिएगा ये जो लिगामेंट होता है आपका, इसमें आपका कोलाजन और इलास्टिन दोनों प्रेजेंट रहता है, टेंडन में भी, ठीक है। कोलाजन इलास्टिन दोनों फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। अब हम आपका आ जाते हैं इरेग्युलर में। रेगुलर में क्या होगा कि आपको जो फाइबर्स का, कोलाजन फाइबर्स का ओरिएंटेशन होगा दैट विल बी स्ट्रेट, है ना। जैसे अगर ये मैट्रिक्स है तो कोलाजन फाइबर ऐसे है ना, एकदम एक लाइन पे अरेंज है। इरेगुलर में क्या होगा? कोई ऐसे, है ना, कोई ऐसे, इस तरीके से अरेंज रहेगा। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट, ठीक। यहाँ पे हम लोग अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव।